टिका सानी, अब ये जो सारा मामला है, पीडीएम के यू टर्न ने तो हुकूमत के लिए खुला मैदान छोड़ दिया है, लेकिन जाहिर है अब हुकूमत ने सरवाइव करना है तो परफॉर्मेंस दिखानी होगी, कारकर्दगी दिखानी होगी। क्या खबरें, क्या लाहे अमल है हुकूमत के पास और क्या करने जा रही है हुकूमत? जी बिल्कुल, इसके अलावा कोई लाहे अमल नहीं है कि कारकर्दगी दिखाना होगी। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल्कुल ठान ली है और बड़े फैसले करने जा रहे हैं, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान न सिर्फ काबीना में रद्दोबदल कर रहे हैं बल्कि मेरी इतलात के मुताबिक एक निज़ाम में भी बहुत सारे तब्दीलियाँ ला रहे हैं। ख़ास तौर पे गवर्नेंस का जो निज़ाम है, गवर्नेंस में हंगामी बुनियादों पर तब्दीलियाँ ला रहे हैं और रिफॉर्म्स कर रहे हैं। रिफॉर्म्स का जो एजेंडा था अब उस पर अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस दिन एतमाद का वोट लिया था उसी 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी थी, जिसके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ते कर रहे हैं, इजलास अटेंड कर रहे हैं और वो कमेटी सिफारिशें तैयार कर रही है। बड़े तगड़े उसमें वज़ीर शामिल हैं और सियासी लोग भी शामिल हैं। एक तो शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक, फवाद चौधरी, शिबली, शफकत महमूद और दीगर जो सीनियर वज़ीर हैं वो इस कमेटी में शामिल हैं और साथ ही अगरचे शिबली फराज अभी वज़ीर नहीं दोबारा बन पाए लेकिन वो कमेटी में शामिल हैं और दूसरी तरफ शेख रशीद और दीगर अहम वज़रा भी शामिल हैं, इत्तेहादी भी। और साथ ही जो सियासी टीम है वो मिरकियानी जो सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ के, सैफुल्लाह खान न्याजी जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, ये रिकमेंडेशन तैयार कर रहे हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं, किस किस वजीर ने कितना अच्छा डिलीवर किया, किसने बुरा। माजरत के साथ ये तो चले ठीक है, इनको लेट ख्याल आ रहा है क्या करना है, लेकिन अहम सवाल जो लोग पूछ रहे हैं, पार्टी के अंदर पूछ रहे हैं कि भाई जो तब्दीलियाँ लाने का अमल था, जो आमतौर पर पार्टी के अंदर लोग कह रहे हैं कि जी बुज़दार को, महमूद खान को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को तब्दील करना इस वक्त हो गया, जिन्होंने जिसको कहना चाहिए फैसला साजी की कुव्वत हाईजैक कर ली प्राइम मिनिस्टर की। लोग तो ये सवाल कर रहे हैं वहाँ कोई तब्दीली आ रही, कोई नए बंदे आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो लोगों का सवाल और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी हुकूमत और उनकी काबीना, जब उनकी कोर कमेटी ने एतमाद का इजहार कर दिया वज़ीर आला के ऊपर तो फिर बात बाकी नहीं रह गई। अब वज़ीर आज़म एतमाद कर रहे हैं, कोर कमेटी एतमाद कर रही है, जिन्होंने हुकूमत चलानी है वो मुतमईन है। लोगों के सवालात, प्रेशर ज़रूर है, लेकिन इमरान खान इसी वज़ीर आला से मज़ीद 2.5 साल जो है वो परफॉर्मेंस लेंगे। बल्कि जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है अब वो पंजाब में सबसे पहले शुरू हो रहा है। महंगाई का खात्मा तरजीह है इस रिफॉर्म्स एजेंडे में। कहा जा रहा है कि महंगाई अव्वलीन तरजीह होगी। इससे पहले भी मुतादिद बार नोटिस लिए गए लेकिन उस तरीके से हमें फायदा होता हुआ नजर नहीं है। अब आपको लगता है कि तब्दीली अगर की जाती है तो सूरत हाल? देखिए, मैं एक कमेंट करूंगा, आपने अभी बयाने की बात की थी कि नवाज शरीफ साहब का या पीडीएम का बयानिया नहीं बिका और बिका तो जरदारी साहब का बिका। देखें, अब ये इसमें दो राय नहीं है। मैं अदील देख रहा था, 3-4 बड़े कॉलम नवीस जो नरम गोशा रखते हैं PMLN के लिए और पीडीएम के लिए, उन्होंने कहा कि जी तज्ज़िया तकफीन का इंतज़ाम करना चाहिए, जनाजा उठ गया पीडीएम का, ख़त्म होगी, जहाँ से शुरू थी 16 तारीख को ख़त्म होगी। देखिए, ये बात तो मेरा ख्याल है जो वर्स्ट क्रिटिक है उनको भी मानना पड़ेगा कि जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था वो अवामी बयानिया नहीं बन सका। इवन पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उसको ऑन नहीं किया, ख़ासतौर पे बड़ी ये पार्टी जो है पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। अब लोग कह रहे हैं कि जी एक तरफ पीडीएम का अपना मसला, दूसरा जो सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन की थी PML, उसकी सर्वाइवल मुश्किल में पड़ गई। अब देखें लोग क्यों कह रहे हैं कि जी अब इनको PMLN को ख्वाबों की दुनिया से निकलना होगा, इन्हें एक मौसर हिकमत अमली और एक मौक़िफ़ बनाना होगा। अदरवाइज़ फिर यही होगा कि लोग कहेंगे कि जी इनको फिर 2 हिस्से बना देने चाहिए, एक पावर पॉलिटिक्स करे और एक उसूली मौक़िफ़ पे रहने वाली पार्टी बने। तो मेरा ख्याल है जितना ज़बरदस्त नुकसान बुरे तरीके से PDM को हुआ है, वक्त लगेगा उनको अपने मामलात बेहतर करने में, लेकिन प्रोसेस में मुझे लगता है सोनिया कि ये एक सुनहरी मौका 3.25 साल के बाद वो हुकूमत जिससे बहुत तवक्कुआत हैं वो पूरी नहीं हो रही। टिका सानी जो बता रहे थे वो अपनी जगह, लेकिन हमारी इतलात यही है कि प्राइम मिनिस्टर को स्टेटस को नहीं चलने दे रहा। पार्टी के अंदर इलेक्टेड अनइलेक्टेड की बहस नहीं, अभी जान छूट रही। पार्टी के अंदर और कोर कमेटी के अंदर जिस तरह बातें होती हैं, किसी एक मौक़िफ़ पे इकट्ठे नहीं होते, जब होते हैं तो एक कोई प्लान बनता है तो उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती। लेकिन आप कह रहे हैं ना हंगामी बुनियादों पर जो है हंगामी सवाल ये है सोनिया, आप मैं रोज़ाना एक बात कर रहे होते हैं, सब लोग अदारे भी तवक्को कर रहे हैं कि जी लोगों के मसाइल, गवर्नेंस, आज लॉ एंड ऑर्डर जितना बुरा पंजाब में कहीं भी नहीं है। ठीक है, 13 करोड़ का सूबा जो असल पंजाब और अगला बैटल ग्राउंड सियासी बनने जा रहा है, वहाँ कुछ नहीं हुआ। अब वो पहले भी एक दफ़ा शायद जिक्र किया था, बड़े टॉप के लीडर थे मरहूम हमारे सियासतदान अनवर अजीज चौधरी साहब, उन्होंने एक जुमला एक दफ़ा कहा था कि बड़ी मुश्किलों से नवाज शरीफ और PMLN से हमारी जान छूटी थी, इन्होंने जो कारकर्दगी नहीं दिखाई वो दोबारा हम पे सवार होने जा रहे हैं PMLN वाले। तो मेरा ख्याल है अब
ये कहानियां डालने का वक्त नहीं है, मीटिंगें कर लें, परफॉर्म बुला करने लें, का ये कर वक्त लें, है, वो कर सही लें, कह रहे हैं, हाँ। फौरी फैसले एक एक जगह पे होने चाहिए। बिल्कुल। बस अदील, आपकी तरफ आऊंगी। कल इमरान खान साहब ने भी कहा कि पीडीएम से खतरा नहीं है, महंगाई चैलेंज है। जाहिर है हुकूमत को खुद इदराक है कि महंगाई है और अवाम इस वक्त मसाइल में घिरे हुए हैं। आपको लगता है कि इस वक्त चैलेंज सबसे बड़ा कारकर्दगी प्लस ये महंगाई है? आगे जाहिर है रमजान मुबारक का महीना भी आने वाला है, वो भी एक टेस्ट केस होगा गवर्नमेंट के लिए। रिलीफ दे पाएगी गवर्नमेंट जिस तरह से तब्दीलियों की भी बात हो रही है? देखें, एक बात तो है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खुद ये रियलाइज हो गया है। वो जहां वो पहले बहुत ज्यादा ये बात किया करते थे, एनआरओ नहीं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, अब वो अपने हर इवेंट पे ये बात करते हैं कि हमारे पास 2.5 बरस रह गए हैं, हमारे पास 2.5 बरस से भी कम अरसा रह गया है। इस हवाले से इस तरह टिका हांसानी भी बता रहे थे कि गवर्नेंस में इस हवाले से बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें तब्दीलियां होने जा रही हैं, काबीना में तब्दीलियां होने जा रही हैं। अब कानूनी लेवल पर भी कुछ चीजें जो हैं उनको उनके हवाले से हम फैसले किए जा रहे हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो वफाक का जो कंट्रोल है ये बड़ा महदूद हो गया था। और अब जो कमोडिटीज के हवाले से, इनकी डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से जो सबसे बड़ा इशू आ रहा था, उसमें आईनी और कानूनी बहुत से मसाइल थे। जो प्राइसेस फिक्स करने के हवाले से इमरान खान को ये रियलाइज हो गया है कि सूबे उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे और उसमें बदनामी का सामना जो है वो वफाकी हुकूमत को करना पड़ रहा है। तो अब एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी हो रही है, वो ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। ये ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। इस बात का भी क्योंकि इस बात का भी इम्कान है कि ये बिल की सूरत में भी असेंबली में ले आया जाए, लेकिन ये बता रहे हैं कि इनिशियली इसको ऑर्डिनेंस की सूरत में लाया जाएगा और उसमें जो डिमांड एंड सप्लाई की इंफॉर्मेशन है मुल्क भर से ये इकट्ठी करने के हवाले से वफाकी हुकूमत को इख्तियार मिल जाएगा और जो पूरे मुल्क में। लेकिन अदील एक चीज़ बताइएगा, अब जिस तरह लोग कह रहे हैं कि इल्ज़ाम लगाते हैं ओपोनेंट्स भी, लिखने वाले भी, शायद मेरा ख्याल है नरम गोशा रखने वाले पीटीआई को, वो भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक के बाद दूसरी लड़ाई पिक करते हैं। अब सुनने में आ रहा है इलेक्शन कमीशन को भी टेक ऑन करने का प्लान है इनका। आपको लगता है कि उस तरफ जाएंगे? ये जा चुके हैं, एहतशाम साहब जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से सबसे पहले जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है वो ये है कि सियासी तौर पर इस पर इनको दबाव डाल के एक एग्जिट दे दिया जाए कि बाइज्जत तरीके से खुद चले जाएं, क्योंकि हुकूमत इस हवाले से बैठने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। और इलेक्शन कमीशन के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि कितने बड़े स्टेक होल्डर ने। बल्कि मैंने तो अपने कैरियर में पहली मर्तबा देखा है कि कोई हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अदम एतमाद कर रही है। उससे पहले अपोजिशन कर रही होती थी। हाँ। और अब ये जो वुज़रा हैं वो तो ये बयान दे रहे थे। कल प्राइम मिनिस्टर ने तहरीरी तौर पे जो स्पीकर को एहतशाम साहब लिखा है, खत लिखा है, उसमें इसको डॉक्यूमेंट बना दिया है, उसमें लिख करके इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। और ये लग रहा है कि ये मामला अब आगे जाता जा रहा है। उससे पहले कि बुखारी साहब की तरफ जाएं, ये भी ठीक है कि पंजाब को एक इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं उन्होंने मामला डिक्टेट किया और मिसगाइड किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुख्तलिफ फैसले करवाने में। हुकूमत के पास जो इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, हुकूमत जो ये सारा जो माहौल, ये महाज शुरू हुआ है, वो ये शुरू हुआ है कि डस्का इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन के हवाले से ऐसा कुछ हुआ है।